Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our grammar books, fourth chapter, verbs. It means kriya. Give the definition of verbs. Let's see. Verbs are the words that express action. Verbs are the words. क्रिया वे शब्द होते हैं दैट एक्सप्रेस एक्शन, दैट जो कि एक्सप्रेस प्रकट करते हैं, एक्शन कार्य, बीइंग जो हो रहा है, एंड पोजीशन और अधिकार को. वी कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब. हम एक क्रिया के बिना वाक्य नहीं बना सकते हैं. देखिए, वर्ब्स वे शब्द होते हैं जो कार्य के होने को और उसके स्वामित्व को प्रकट करती हैं. वी कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब. और हम एक वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बना सकते हैं. वर्ब के बिना हम मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते हैं. नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. निम्नलिखित सेंटेंसेस को पढ़िए. फर्स्ट, शिखा इज रीडिंग न्यूज़पेपर. इसमें क्या हो रहा है? वर्ब ऑफ एक्शन, कार्य हो रहा है. शिखा क्या कर रही है? न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो पढ़ने का, रीडिंग करने का कार्य कर रही है. नेक्स्ट है, रिया इज ए डॉक्टर. रिया क्या है? डॉक्टर है. देखिए, ये भी वर्ब है, इज. यहाँ इज भी वर्ब है. वर्ब ऑफ बीइंग और स्टेट, यहाँ पर वर्ब की स्टेट मीन्स स्थिति बताई गई है. थर्ड है, सी हैज 5 चॉकलेट्स. उसके पास 5 चॉकलेट हैं. यहाँ पे वर्ब ऑफ पोजीशन रखने के लिए भी हैज है जैसी वर्ब का यूज होता है. फोर्थ है, अजय गोज टू टेम्पल एवरी डे. वर्ब ऑफ एक्शन, यहाँ कार्य हो रहा है कि जाने का. गोज टू टेम्पल एवरी डे, अजय रोजाना मंदिर जाता है. तो यहाँ वर्ब ऑफ एक्शन कार्य होने की क्रिया है. गोज मीन्स जाने की. लेट मी ट्राई क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स गिवन बिलो. आपको टेबल्स के अंदर कुछ ब्रैकेट के अंदर वर्ब दी हुई हैं, इनको आपको ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट है, देयर ब्लैंक सम ट्रीज ऑफ मैंगो इन द गार्डन. तो गार्डन में कुछ आम के पेड़ हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पर ये क्या होगी? वर्ब ऑफ बीइंग और स्टेट की होगी. तो उसमें कौन कौन सी आएगी? देखिए, वर, वॉच, इज, आर, डू, डज, हैज, हैव. हैज हैव पोजीशन की वर्ब होती हैं. डू, डज होती हैं आपकी वर्ब ऑफ एक्शन की होती हैं. और जो आपकी आर है, वाज, वर है, ये सभी क्या होती हैं? ये वर्ब ऑफ बीइंग और स्टेट की होती हैं. तो वहाँ पे क्या है? बगीचे में कुछ आम के पेड़ हैं. तो यहाँ पे स्टेट वर्ब आएगी. तो स्टेट वर्ब देखिए, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और प्रेजेंट और देयर सम ट्रीज. तो ये क्या है? प्लूरल है. प्लूरल के साथ में यहाँ कौन सी आ जाएगी? आर आ जाएगी. तो देयर आर सम ट्रीज ऑफ मैंगो इन द गार्डन. बगीचे में कुछ आम के पेड़ हैं. क्वेश्चन सेकंड है, वी ब्लैंक गोइंग टू मार्केट यस्टरडे. हम कल मार्केट जा रहे थे. तो ये यस्टरडे वर्ड आ रहा है, पास्ट सेंटेंस है. और पास्ट के लिए वाज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी हुई है. और यहाँ क्या है? वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वर यूज करेंगे. ओके. थर्ड है, सी ब्लैंक कंप्लीटेड हर होमवर्क. देखिए, कंप्लीटेड आ रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है. और किसका है? ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है? परफेक्ट टेंस में आती है. और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव. ओके. तो इसमें सी है, ये सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ में हैज. सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क. ओके. 4 है, दे ब्लैंक गिल्टी दस दे गोट पनिशमेंट. वे गलत हैं, इसलिए उनको पनिशमेंट मिला. तो देखिए, दे प्लूरल का है, तो इसके लिए
हैव यूज करेंगे। 5 है रीचा ब्लैंक लेट टुडे। तो रीचा आज क्या है, लेट है। तो स्टेट बता रहा है, वर्ब ऑफ स्टेट शो कर रहा है, तो यहाँ इज यूज करेंगे। रीचा इज लेट टुडे, रीचा आज लेट है। 6 है सिप्रा ब्लैंक ए फेमस पोइट। सिप्रा एक प्रसिद्ध कवि पोइट थी। वॉज क्या यूज करेंगे शिप्रा के साथ, वॉज। सिप्रा वॉज ए फेमस पोइट। देखिए यहाँ पे आप शिप्रा, तो यहाँ पे पोइटेस आना चाहिए, लेकिन ये पोइट वर्ड कॉमन है, इसलिए हम फेमिनाइन प्लस मैस्कुलिन दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं। ओके। 7 में हाउ ब्लैंक द म्यूजिशियंस प्ले द गिटार वेल। संगीतकार गिटार को अच्छी तरीके से कैसे बजाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हाउ द म्यूजिशियंस, देखिए सब्जेक्ट द म्यूजिशियंस है, ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में डू और डज में से क्या आएगा, डू। ओके। 8 है शी ब्लैंक नॉट इट राइस। वह चावल नहीं खाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। और शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में डज। शी डज नॉट ईट राइस। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार। तो इसके 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, इट मीन्स अकर्मक क्रिया। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सकर्मक, सकर्मक का मीन्स जिसमें कर्म हो। तो डेफिनेशन, ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब एक क्रिया, दैट रिक्वायर्स जिसे आवश्यकता होती है, एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट्स सेंस इसका भाव पूर्ण करने के लिए, इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो एक वर्ब जिसे अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब, इट मीन्स सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित सेंटेंसेज को पढ़िए। द मैन किल्ड, आदमी ने मारा। क्या सेंटेंस कंप्लीट है? नो। दिस सेंटेंस डज नॉट मेक सेंस बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट द मैन हैज किल्ड। देखिए सेंटेंस क्या है, द मैन किल्ड, आदमी ने मारा, लेकिन क्या मारा? तो ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि द सेंटेंस डज नॉट मेक सेंस, इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट द मैन हैज किल्ड, क्योंकि हम नहीं जानते कि मानव ने, आदमी ने क्या मारा है। सेकंड है द मैन किल्ड द स्नेक। देखिए इस सेंटेंस को यहाँ करेक्ट करके लिखा गया है कि द मैन किल्ड द स्नेक, मनुष्य ने सांप को मारा। तो देखिए किसको मारा? सांप को, द स्नेक। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इससे अब कंप्लीट सेंस इसका निकल रहा है। दिस सेंटेंस हैज एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? द स्नेक। इट मेक्स द कंप्लीट सेंस, और यह अब पूर्ण सेंस, इसका पूर्ण भाव निकल रहा है 10। इसलिए द वर्ब किल्ड इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए जो वर्ब है यहाँ पे किल्ड, वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इस सेंटेंस में ये किल्ड इंट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए इंट्रांजिटिव में लेकिन ऐसी वर्ब आती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होते हुए भी कंप्लीट सेंस होता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में बिना ऑब्जेक्ट के उसका सेंस नहीं निकलता है। तो ये सेंटेंस हमारे नहीं, तो इसमें इंट्रांजिटिव है, किल्ड वर्ब ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव नहीं। तो देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं व्हाट एंड हुम क्वेश्चन करके। व्हाट एंड हुम से क्वेश्चन करने पर यदि हमें आंसर मिलता है तो वो होती है ट्रांजिटिव
वर्ब, जैसे द मैन किल्ड द स्नेक, तो व्हाट द मैन किल्ड द स्नेक, सॉरी व्हाट द मैन किल्ड, तो मनुष्य ने क्या मारा, द मैन किल्ड द स्नेक, मनुष्य ने सांप को मारा। तो इसका आंसर हमें मिल रहा है व्हाट लगाने से। तो इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो इसमें कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो आप सेंटेंस से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। डेफिनेशन, ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ए वर्ब वे क्रिया दैट डज नॉट रिक्वायर, जिसे आवश्यकता नहीं होती है, एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट कर्म की, स्टैंड्स अलोन इन द प्रेडिकेट, और वह विधेय में, प्रेडिकेट मीन्स विधेय होता है, तो वह विधेय में अकेली ही यूज होती है। इट मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। एंड कन्वे कंप्लीट सेंस, देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आने के बाद में भी उसका कंप्लीट सेंस होता है, तो वे कौन सी वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। इट्स कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंस को पढ़िए। फर्स्ट है रवि जॉग्स फॉर मील्स एवरी मॉर्निंग, रवि प्रत्येक सुबह मीलों तक, जॉग्स मीन्स होता है कसरत करने के लिए दौड़ने जाता है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है। देखिए एवरी मॉर्निंग है, मील्स, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से व्हाट एंड होम लगा क्वेश्चन करने से आंसर यदि हम प्राप्त करते हैं तो उसमें ही ट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन देखिए रवि क्या जाता है, किसको जाता है, व्हाट एंड होम से क्या हमें इसका आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड है लॉयन रोअर्स लाउडली, आप कहेंगे कि लाउडली इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं, क्योंकि व्हाट एंड होम से लाउडली का आंसर नहीं आएगा, तो इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। लॉयन रोअर्स लाउडली, शेर तेज, लाउडली मीन्स तेजी से दहाड़ता है। थर्ड है वाइंड ब्लोज फास्ट, हवा तेजी से चलती है, तो इसमें भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ब्लो जो वर्ब है इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। फोर है दे अराइव्ड आफ्टर द फंक्शन, दे अराइव्ड आफ्टर द फंक्शन, वे कार्यक्रम के बाद में पहुँचे। तो अराइव्ड वर्ड देखिए यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अराइव्ड यहाँ पे कौन सी वर्ब हो जाएगी, अराइव्ड में इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। इसका लेट मी ट्राई क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। ओके, थैंक्स।